जबरी बेटी ये बीजेपी आई इन बिल्कुल बेड़ा गर्क करे लिया हमारे गढ़वाल को। आपके कर्मचारी ने हमारे पर आरी चला दी, हमको कौन बचाएगा? ठेकेदार जी ने अपने लड़के बुला के हमें पिटवा दिया, हमें कौन बचाएगा? क्यों तो मोदी अमित शाह दुया व्यापारेन यूं तो हर स्टेट बेचनी, यो हमारा उत्तराखंड बेचने पर भी ना आया। से खुली धमकियां दे रहे हैं, तुम पे सरकारी काम में बाधा डालने पे अंदर करेंगे, तुम्हें बच्चों की स्कूटियों के नंबर लेके जा रहे हैं। अपने इनके फॉरेस्ट के गार्ड हेलमेट लगा के बिना हेलमेट लगाए यहाँ घूमने पे लगे हुए हैं। देवी और देवता किसी पे आता है तो सबसे पहले वो गंगा जल मांगता है। आज वो इतना दूषित है, उसमें लैटरिन है, उसमें मलमूत्र है। 5 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े, कोई अधिकारी सामने आके बात नहीं करने को तैयार है और कटने ही देंगे। पहली बात तो अब आओ, चिपको मूवमेंट हमने सीखा है। इतनी बड़ी लकड़ी काटी है, इतना बड़ा पेड़ काटा है, बेशर्म सरकार हो रखी है। उसको जलाने में फूकने में काफी अच्छा इसको लगेगा कि ये उसके काम भी आ सकते हैं। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अडानी अंबानी अपना कुछ महल बनाना चाह रहे हो और ये लकड़ियां यहाँ से गिफ्ट जा रही हो, क्योंकि सरकार तो सेंट्रल में मोदी जी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आए हैं ऋषिकेश 60 मोड़ पर। 60 मोड़ अब साफ मोड़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3000 जो पेड़ है वो काटे जाने हैं। उत्तराखंड में विकास की जो नई परिभाषा अब हम सब लोगों के सामने पेश कर दी गई है। अब हमें उस परिभाषा के अनुरूप चलना होगा। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं और कुछ कटे पड़े पेड़ गिरे हैं और गिरी है उनकी लकड़ियाँ। अब इन पड़ी लकड़ियों का सरकार क्या करने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन लोगों से पूछते हैं, आखिर इस बरसात में, जिस बरसात के मौसम में वो चाय समोसा खाकर घर में आराम से टीवी देख के वो आज यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं बस से आई हूँ, मैं एक बाइकर हूँ, पर मैं बस से आई हूँ और बस वाला भी ये सोच रहा था कि यहाँ पे जंगल में क्यों रुक रही है, क्योंकि मैं सबसे पहली थी जो यहाँ पे आई हूँ। और बहुत दुख हो रहा है देख के कि हमारे जो पेड़ है वो कैसे कट रहे हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम बचपन से अपने गाँव जाते थे और यहाँ पे कभी ट्रैफिक नहीं हुआ है। ट्रैफिक हुआ है तो ऋषिकेश में हुआ है। ऋषिकेश की नीलकंठ की आप रोड देख रहे हो, क्या हालत हो चुकी है। बहुत ही गंदी रोड है आज तक, मतलब बचपन से लेकर आज तक वो सुधरी नहीं है। वहाँ क्यों नहीं सुधार रहे हो आप? मैं अपनी नानी को लेके गई थी गाँव, उनका आँख का ऑपरेशन था। उधर मुझे रोक दिया गया बोल के कि बहुत ट्रैफिक है, वो डाइवर्ट कर दिया पूरा रूट बोल के। अब वहाँ पे ट्रैफिक है और यहाँ पे बिल्कुल साफ है, तो अब यहाँ पे क्यों रोड बढ़ा रहे हो? मैम पहले बताइए, आज भीड़ इतनी कम क्यों है यहाँ पर? ऐसे मुद्दों में भीड़ कम क्यों है? भीड़ कम इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी बाकी की डेली रूटीन की चीजें काम ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, तो जिनको जरूरी लग रहा है उनसे हम लोग 10 मिनट रिक्वेस्ट करके सड़क पे बोल रहे हैं, मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। तो ये हमारी इस युग की त्रासदी कही जाएगी कि हमें 10 मिनट नेचर को सेव करने के लिए भिखारियों की तरह मांगने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हम सब लोगों के लिए, स्पेशली जो ऋषिकेश देहरादून लोकल लोग हैं। और इस रोड पे कभी एक्सीडेंट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी जैम नहीं लगता। तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये इतने सुंदर सुंदर पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। इन्हें लगाने में सालों लग जाते हैं। ये जानवरों का एरिया है, एलिफेंट एरिया है, इतने जंगली जानवर रहते हैं, ये क्यों इतनी तबाहियां मचाई जा रही है। तो हमारा ये प्रशासन से सवाल है, कोई आना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, क्यों? आप कह रहे हैं, आप आके बात कीजिए ना, बताइए ना हमें किसने आपसे डिमांड की है इस रोड की कि ये रोड बनाओ। आप यहाँ कितने लोग खड़े हैं और जितने लोग जा रहे हैं, अगर वो भी रुकेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि हमें यहाँ सड़क की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता। जहाँ जैम होता है वहाँ जाके कोई सोल्यूशन निकालिए ना। तपोवन एरिया में हम लोग सांस नहीं ले सकते, हॉस्पिटल पहुंचने में 3-3 घंटे लगते हैं। लोकल लोगों को बोला जाता है आप घूम के बाईपास से जाइए, आपको हॉस्पिटल जाना है आप तब भी बाईपास से घूम के जाइए। लोकल लोगों को भी छूट नहीं दी जाती वहाँ इतने जाम में। आपको पता है क्या हाल था अभी वहाँ पर? मतलब 4 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे का जाम। आप वहाँ सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। यहाँ पर आपने ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कभी जाम नहीं लगा, यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं है। बट हमसे कोई बात करने ही नहीं आ रहा है यहाँ पे सर। ना तो जंगलात से कोई आ रहा है, ना वन अधिकारी यहाँ सुबोध उनियाल जी अभी तक पहुँच पाए हैं। वो तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मिलने आ रहा है ना, किसी को ये मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है। 5 दिन से युवा खड़ा होकर बारिश में भीगा बीमार पड़ रहा है। और अगर कोई बात नहीं, अगर इन सब चीजों को बचाने के लिए अगर ऐसा होता है कि ये लोग धमकियां दे रहे हैं रोज के रोज, आप पे LIO लगा देंगे, आप पे पुलिस के केस लगा देंगे। कौन दे रहा धमकी? ये NHI वाले रोज आ रहे फोटो खींच रहे हैं। अभी हमारी गाड़ियों की फोटो खींच रहे हैं सुबह से। हमारी गाड़ी उठा के ले जाओ। बट ये प्रोटेस्ट गाड़ी उठाने से या हमारी आवाज दबाने से थोड़ी रुकेगा। ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे जंगल की लड़ाई, तो हम क्यों रुक जाए? और हम पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जंगल काट रहे हैं, जंगल लगा रहे हैं। कल हमने वहाँ ऑलमोस्ट 100 पेड़ लगाए हैं और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। हम पेड़ लगाते रहेंगे और कटने ही देंगे। पहली बात तो हम अब आओ, चिपको मूवमेंट हमने सीखा है, पढ़ाई में अपनी किताबों में सीखा है चिपको मूवमेंट कैसे हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा
गौरा देवी, ये सब हमारी इंस्पिरेशन है, उन्हीं से इंस्पायर होकर हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और इसको काटने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। आओ जवाब दो, और अगर आपका जवाब है तो ये भी लिख के देना कि हाईवे बनने के बाद, यहाँ पे रोड एक्सपेंशन होने के बाद, एलिवेटेड रोड बनने के बाद एक जानवर नहीं मरेगा एक्सीडेंट से, और एक एक्सीडेंट नहीं होगा जो 4 लेन बना रहे हैं। बस कुछ नहीं है, 700 करोड़ रुपए कहीं पे भी लगाने तो लगा रहे हैं, और 700 करोड़ के बाद जो करोड़ों की लकड़ियां है ना, इनका जो घपला होगा उसकी कोई बात नहीं है, उसका तो कोई बजट ही नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग है जो गवर्नमेंट कर रही है, या जो गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आना चाह रहे हैं। सबके आ जाएंगे पैसे। तो आपको कोई रिटर्न परमिशन दिखाई गई यहाँ पे पेड़ काटने की अभी तक? हमें एक ही रिटर्न परमिशन दिखाई गई है, जो वन विकास निगम ने दिखाई है, जो उनको डीएफओ ने दी है। बट डीएफओ को किसने परमिशन दी? क्या डीएफओ को ये हक है कि पूरा जंगल कटवा दे? क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने अभी होल्ड लगाया था, ना हमारे हक में फैसला है, ना इनके हक में फैसला है। तो ये कैसे काट रहे हैं? या तो आके आप हमें दिखाओ कि कोर्ट के से आपको आदेश मिल गए, आपको क्लियरेंस मिल गई, तो आप पेड़ काट रहे हो, फिर हम उस तरीके से सोचेंगे। बट अभी तो उनके पास आदेश नहीं है, इलीगल है, अवैध है, तो आ ही नहीं रहे सामने। 5 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े, कोई अधिकारी सामने आके बात नहीं करने को तैयार है, किसी का उसका लेटर नहीं है, कोई कागज नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आप वैध तरीके से काट रहे हो? इसीलिए 3 दिन से लोग पेड़ नहीं काट रहे, क्योंकि इनको पता है ये अवैध है, इनको पता है गलत इनके पास कागज नहीं है। अभी हमारी सबसे बड़ी जीत यही कि हमने 3 दिन से एक भी पेड़ नहीं कटने दिया। अब चाहे वो प्रोटेस्ट करके हो, चाहे यहाँ खड़े होकर हो, कुछ भी हो, बट हमने फिलहाल पेड़ नहीं कटने दिया। हमें कल ये धमकी मिली थी कि पुलिस प्रोटेक्शन में पेड़ कटेगा, आज पुलिस भी यही है, हम भी यही हैं। धमकी कौन दे रहा है आपको? जो वन विकास निगम है, उन्होंने बोला था हम आएंगे कल पुलिस प्रोटेक्शन में पेड़ काटेंगे। आओ, काट तो रहे नहीं हो, तो तभी तो हम लोग इसीलिए तो खड़े हैं यहाँ पे। 3 दिन हो गए, कितने और दिन खड़े रहेंगे इस प्रकार से? जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक हमें प्रॉपर चीजें नहीं मिलेंगी, तब तक खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी लकड़ी काटी है, इतना बड़ा पेड़ काटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को, जो अभी बिल्कुल बेशर्म सरकार हो रखी है, उसको जलाने में, फूकने में काफी अच्छा इसको लगेगा कि भाई कि ठीक है, ये इसको भगाने में, मसाल जला के भगाने में ये उसके काम भी आ सकती है। ये हमारा खुद का भी दर्द है, हम लोग लोकल्स हैं, हमें भी पता है कि मैं आज नहीं भरता हूँ गंगा जल भरता ही नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं को वो अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ जब भी देवी और देवता किसी पे आता है तो सबसे पहले वो गंगा जल मांगता है। आज वो इतना दूषित है, उसमें लैटरिंग है, उसमें मलमूत्र है, ठीक है, वो कैसे हम अपने देवी देवताओं को दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो, लकड़ियाँ बहुत मतलब लाइक प्रीशियस है, और आप ये देखो कि इन लकड़ियों की जो वैल्यू है आज की डेट में कहाँ मिल रही है। ये लकड़ियाँ ऐसे इतनी बड़े तादाद पे ये लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अडानी अंबानी अपना कुछ महल बनाना चाह रहे हों और ये लकड़ियाँ यहाँ से गिफ्ट जा रही हों, क्योंकि सरकार तो सेंट्रल में मोदी जी की है। मोदी जी ने तो पेड़ नहीं लगा रखे, मुझे लगता है धामी जी ने तो नहीं लगा रखे पेड़, जो उनकी अनुमति से पेड़ कट रहे हैं। पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगा रखे हैं, है ना, जिन्होंने ये संरक्षण करी है हमारे उत्तराखंड की, और संरक्षण करा है पूरा आज तक। और अगर थोड़ा बहुत होगा तो मतलब लाइक मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो जब खाते हैं बीज वगैरह, तो इधर उधर जाके जब वो पॉटी वगैरह करते हैं तो उसी से वो पेड़ जीवित होते हैं। तो ये नेचर का वो है, और नेचर से खिलवाड़ करना, अगर ह्यूमन रेस जब खिलवाड़ करना चाहता है तो प्रलय आने का भी आप इंतजार करिए, और ऐसा भी हो सकता है अगला बादल आपकी कोठियों में ही गिरे। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं प्रशासन हमें कैसे खुली धमकियां दे रहे हैं, तुम पे सरकारी काम में बाधा डालने पे अंदर करेंगे, तुम्हें बच्चों की स्कूटियों के नंबर लेके जा रहे हैं। अपने इनके फॉरेस्ट के गार्ड हेलमेट लगा के, बिना हेलमेट लगाए यहाँ घूमने पे लगे हुए हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर आप आरी चलाओगे तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम अपनी जान भी दे सकते हैं और जाम भी लगा सकते हैं। सब्र का बांध हमारा भी टूटेगा, सुरक्षा होगी कर्मचारी की, हम सब काम करेंगे, हमने ये कहा। हाँ, तो आज पुलिस भी आ गई आपके इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए। हमने भी पुलिस को लेटर दिया था कि हमें प्रोटेक्शन दो, आपके कर्मचारी ने हमारे पर आरी चला दी, हमको कौन बचाएगा? ठेकेदार जी ने अपने लड़के बुला के हमें पिटवा दिया, हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मैं ये चाहूँ कि जो हमारा जल जंगल जमीन पर कब्जा करना, जो 5th शेड्यूल हमारू नहीं लागू होणु, मूल निवास 1950 हमारू लागू नहीं होणु, तो ये सरकार को अमन करनी क्या है? अचार डालनी है अमनी सरकार को। और ये सरकार NHAI दगड़ मिली थे, धामी की मिली भगत, मोदी जी की भी मिली भगत केले कि यूं तो मोदी अमित शाह द्विया व्यापारेन यूं तो हर स्टेट बेचनी, यो हमारा उत्तराखंड बेचने पर भी ना आया। हम तो बिल्कुल यूं थे बेचने नहीं देनी अपना उत्तराखंड, हम यूं थे अपना डाला बुर्दा कुछ नहीं काटने देने। हम शुरू बेटी हम अपना जंगल, अब जब हम अपना गाँव जान था, अपना जंगल हम जान था भाई, तो हम बिल्कुल फ्री वे की जान था, हम तो कोई मना नहीं करतो कि तुम जंगल ना जा, कि तुम कखी ना जा, मतलब हमारा कोई रास्ता नहीं रोको थो। अब देखा यूं गाँव में जब बेटी जंगल की सीमा शुरू होंगी, वही उन अपना एक पुलिस वाला बैठे लेन कि भीतर नहीं जानी, भीतर हमारू वन विभाग को।
आज से 20 साल पहले कब गए थे वन विभाग? आज से 20 साल पहले कोई कब्जा नहीं था हमारे जंगलों पर। आज से 20 साल पहले कोई कब्जा नहीं था हमारा जल जंगल जमीन पर। इतगा लूट नहीं थे मची यख। ये जबरी बेटी ये बीजेपी आई, इन बिल्कुल बेड़ा गर्क करे ले हमारे गढ़वाल को है ना। हमारा बच्चों ते नौकरी यख हमारे, जब हम उत्तराखंड राज्य बनाई थो हमारा आंदोलनकारी जब यख शहीद हुए था, तो ये वास्ता हमने उत्तराखंड राज्य बनाए थे। हमारा शहीद होन उत्तराखंड राज्य जब बनी तो इले बनी थो कि हमारा बच्चों ते कम से कम 80% रोजगार मिलो, हमारा जल जंगल जमीनों पर कब्जा ना हो लो, हम ते मूल निवास 1950 मिलो, हम ते हमारा सारा अधिकार मिलो। पर आज उनके कार्यालय सारा अधिकार छीने वाले ना मंजिन, हमारो जल जंगल छीने वाली, हमारा संसाधन सारा छीने वाले, हमारा लोग, हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप देख रहे हो पहाड़ों में रोड की और ये एम्बुलेंस की कमी के कारण कैसे मर रही हैं गर्भवती महिलाएं। यूं लकड़ियों जानी रिजॉर्ट्स जखियों का महलन बढ़ना, बड़ा बड़ा रिजॉर्ट्स बढ़ना, और जख शोषण होंदू, गरीब लड़कियों को शोषण होंदू, वक्त गरीब लोगों महिलाओं को शोषण करे जाऊंदू। सर देखिए, विपक्ष को तो आना चाहिए था ना, विपक्ष तो आज इतना अच्छा मौका विपक्ष था। आए हैं, सब आए, सबने पूरी कोशिश करी है यहाँ पर। आज जो है यहाँ पर जो लोग पीपल है अभी कम है, ये मान सकते हैं, क्योंकि कल ज्यादा थे, हम भी आए थे, हम रोज आ रहे हैं यहाँ पर, आज भी आया हूँ, देख रहा हूँ कि आज लोग कम हैं और आने वाले टाइम पे लोगों की जनसंख्या बढ़े। आपके माध्यम से ये वीडियो पहुंचे लोगों तक कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से जितने भी देहरादून के क्षेत्र है, ऋषिकेश जो टच है, कम से लोकल के लोग तो आए, लोकल के लोग नहीं आ रहे। छात्र अभी जो हमारे लोकल के छात्र युवा हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई है ही नहीं। मैं वही चीज युवा यहाँ दिख नहीं रहा। युवा को जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कि संघर्ष हमने ही करना है। ये संघर्ष तो हम करेंगे तभी तो बदलाव आएगा। आपको पता होगा सर कि जैसे आप राजस्थान में देखा होगा, जो अरावली हिल्स का जो मामला आया था, तो उस टाइम कितना युवा जाग गया था, उस टाइम कितने लोग आए थे कि अरावली हिल्स नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि उनके आने वाला फ्यूचर, उनका पुराना मतलब जो भी उनका पुराने पीढ़ी रही होगी, उन्होंने वहाँ पर रहे हैं, उनकी वजह से ही मतलब जो अरावली हिल्स थी उनकी शायद पूजा भी करते हैं, शायद जो पहाड़ वगैरह है वहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे ऋषिकेश जो ये जंगल है, ये हमारे लिए मतलब इतनी कीमती चीज़ है, क्योंकि यहीं से हमारे लिए ऑक्सीजन इतना पैदा हो रहा है। आप भानेला क्षेत्र देख लो और ये ऋषिकेश का क्षेत्र, पूरा फॉरेस्ट कवर यही पूरा करता है ऋषिकेश का जो भी है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा को आना चाहिए, इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये और एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए शायद ये सरकार भी कुछ ज़्यादा वो करना चाह रही है, मतलब कि लोगों को उकसाएं कि ये करो वो करो और आपस में भिड़ते रहे बस। आप छात्र संघ में हैं तो आप कुछ लड़कों को हम लेके आएंगे इस आंदोलन को समर्थन के लिए, अगर जगह पड़ी। आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे थे? हाँ, मजा आ गया आपसे मिलकर। ऐसे जिम्मेदार छात्र नेता भी बहुत जरूरी है।